आस्था के केंद्र मैक्लोडगंज नड्डी की डल झील लगभग पूरी तरह से सूख गई है। पिछले करीब 8-10 दिनों से रिसाव का दंश झेल रही है। झील की स्थिति यह हो गई है कि झील का लगभग सारा पानी रिस गया है, जिसकी भेंट यहाँ की मछलियाँ चढ़ रही हैं। झील में पल रही बड़ी लगभग सभी मछलियाँ मर चुकी हैं। अब छोटी छोटी मछलियाँ बची हुई हैं, वो भी बहुत कम पानी में तड़प रही हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2014 से झील से पानी का रिसाव शुरू हुआ था, लेकिन प्रशासन आज दिन तक इसे रोकने में विफल रहा है। झील के सुंदरीकरण के नाम पर सरकारें और प्रशासन अब तक लाखों रुपए खर्च चुके हैं, लेकिन परिणाम आज दिन तक शून्य ही है। मौजूदा स्थिति यह हो गई है कि झील के किनारे की गाद में सूख कर दरारें आ गई हैं। धर्मशाला से नरेश ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम धीरज महाजन है और हम पशु पक्षियों पर काम करते हैं। कल जब हमें जानकारी आई कि ऊपर डल झील पर काफ़ी पानी निकल गया हुआ है और मछलियां जब मैंने सामने खुद देखी, जैसे हमें सांस लेने को हवा चाहिए तो मछलियों को पानी चाहिए, तड़प तड़प कर मरते हुए उन मछलियों को जब मैंने देखा तो स्थानीय लोगों ने वहाँ पर ले गए हमें और वहाँ पर देखा कि एक छेद हुआ पड़ा है काफ़ी बड़ा और वहाँ से मछलियाँ घुसी जा रही हैं। और स्थानीय लोगों ने वहाँ से पानी इसलिए निकाला क्योंकि सरकार प्रशासन कह रहा है वहाँ पे मिट्टी डालनी है। और हर साल ये ऐसा होता है कि मछलियाँ वहाँ पर मरती हैं। हमें बताया जाता है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। हमें बताया गया था कि वो मछलियों को लोकल्स द्वारा और तिब्बती समुदाय द्वारा वहाँ पर झील से मछलियाँ कहीं और लेकर जाई गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, झील की मछलियाँ कहीं और सर्वाइव करेगी? ये तो आंखें बंद करने वाली बात हो गई कि जनता को बता दिया कि यहाँ से मछलियाँ वहाँ पर भेज रहे हैं, लेकिन एक भी सर्वाइव नहीं, कहाँ गई, क्या किया, कुछ नहीं किया। और ये हर साल होता रहता है। बचपन में हमने एक पोइम सुनी हुई है और सभी जो दर्शक है उन्होंने भी सुनी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हाथ भी लगा दिया इन्होंने, पानी से बाहर भी निकाल दिया और मार भी दी। प्रशासन, सरकार हर साल झूठे वादे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। आपके जब मुद्दे आते हैं, चाहे एमएलए के इलेक्शंस हो, एमपी के इलेक्शंस हो, पार्षद के, किसी के भी हो, हर साल लिखा जाता है कि डल झील का सौंदर्यकरण किया जाएगा। क्या ये सौंदर्यकरण है? टूरिस्ट क्या लेकर जाता है? एक इफेक्ट कि ये जब लोग कहते हैं ना कि हमने घूमने जाना है, डल झील जाना है, तो डल झील बोलते हैं, डल झील कहाँ पर है? अरे ये डल झील है क्या? सूखा हुआ। और तीसरी बात, अगर इसको जोड़ा जाए धार्मिक आस्था के साथ, डल झील पिछले 200 सालों में वहाँ पर एक मंदिर बना गया हुआ है, आप सबको पता होगा। और इसको जो मनी महेश नहीं जा पाता तो डल झील का स्नान लेता है और ये चीज़ें लेकर जाएगा। मैं कहता हूँ कि झील को झील के हिसाब से देखा जाए, ना उसे माँ माना जाए ना कुछ, और झील के लिए भी कुछ किया जाए। और इसके अलावा साथ में उन मछलियाँ जो मरी चुकी हुई हैं, आज आप ऊपर जाएंगे लगभग देखेंगे इस झील पर लगभग 200-250 मछलियाँ मरी हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। और इसके साथ पर्यावरण को क्या, जब वो स्मेल करेंगी, बदबू आएगी, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं उसके लिए। और हमेशा फिर से झूठे वादे आएंगे, एमपी एमएलए जो भी होंगे वहाँ पर फोटो खिंचवा के जाएंगे और बोलेंगे हम कुछ करने जा रहे हैं। पैसा सारा वापस हुआ, सारी जनता को सब कुछ पता है। अरे इसको वहाँ पे कुछ और बनाया जाए, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को किसी को दिया जाए, ताकि वहाँ पर एक बढ़िया तरीके से कुछ किया जाए। आज भी फिर से यह मुद्दा बन के रह जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि सरकार प्रशासन कुछ कर पाएगा।